का मैं इसकी गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज एक धार्मिक कार्यक्रम है, मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है और समय समय पर हमने जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये कहता हूँ कि इस इलाके के साथ हमारा केवल एक राजनीतिक रिश्ता ही नहीं है, अगर इस इलाके को हम अपना परिवार मानते हैं और यहाँ पे हर धार्मिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, देव समाज के कार्यक्रम में, आपके सुख में दुख में आप लोगों के साथ हमेशा हम खड़े हैं और आज के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हमारे बीच में मंच के ऊपर सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी जी, हमारे बहुत प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे इंचार्ज जो पीसीसी के सचिव है और यहाँ के प्रभारी है श्री उमेश कंवल जी, हमारे महेश राज जी, जगराम जगत जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश जी और सभी यहाँ पे जो बूथ के हमारे अलग अलग वार्ड के सभी अध्यक्ष सदस्यगण, हमारी महिलाएं, महिला शक्ति और सभी वरिष्ठ विद्वान। मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता कि आप सब जानते हैं हमने आगे जाना है और आज ये कार्यक्रम भी अच्छा था, उसमें भी मुझे आने का आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में मुझे मौका मिला। आप जानते हैं कि अब ये चुनाव है वो बिल्कुल एक आधे महीने के अंदर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आज की जो ये बैठक है आपकी युवा कांग्रेस की, जो हमारे बूथ के सभी इसमें डेलीगेट्स, बूथ के सभी इसमें अध्यक्ष आए हैं, आप जमीन स्तर पे कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे योद्धा हैं, हमारे फ्रंट फुट वॉरियर्स। और मैंने पीछे भी जब मैं 2-3 महीने 3-4 महीने पहले भी यहाँ पे आया था, उस समय भी हमने ये बात कही थी कि जो लड़ाई असली में लड़ी जाती है वो बूथ स्तर के ऊपर लड़ी जाती है, क्योंकि नेता कोई प्रदेश में बड़ा या क्षेत्र में बड़ा तभी बन सकता है जब उनके अपने इलाके से, अपने बूथ से जो है वो आप कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिला सकें। इसलिए आप में से कोई भी अपने को कम ना आंके, आप सब कांग्रेस पार्टी के योद्धा हैं, कांग्रेस पार्टी के वॉरियर्स हैं और आपकी जितनी ही महत्व आप लोगों का है जैसा किसी प्रदेश स्तर के या जिला स्तर के नेता का। आप सब हमारे लिए जो है एक फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके हितों की रक्षा करना, आपकी समस्याओं को सुनना हमारा दायित्व बनता है। समय समय पर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी प्रदेश की माननीय अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं इस संसदीय क्षेत्र की, आप लोगों के बीच में समय समय के ऊपर आते रहती हैं और मैंने पहले भी कहा कि राय साहब का, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का इस इलाके के साथ बहुत प्यार, बहुत प्रेम रहा है। हम वचनबद्ध हैं कि उस विश्वास को, उस प्यार को, उस अपनेपन को, उस एक आपसी विश्वास को, आपका विश्वास हमारे ऊपर और हमारा विश्वास आप लोगों के ऊपर, वो विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि समय में हमेशा बदलता रहता है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, मगर हमें परिवार में हमेशा अडिग रहना है, एक साथ रहना है, एकता के साथ आगे रहना है। कभी कभी परिवार के अंदर कोई कमी पेशी भी रह जाती है, हमेशा हर कार्यकर्ता या हर परिवार का सदस्य संतुष्ट हो
या सब लोगों के काम हो, ये भी संभव नहीं होता। हम यहाँ रहते हैं, मगर हमें अपने परिवार के अंदर बैठकर ही उन कमी पेशियों को भी ठीक करना है, कोई गिला शिकवा है उसे भी ठीक करना है। और अभी वो समय, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 महीने के बाद चुनाव है, अभी वो समय है कि हमको अपने सारे गिले शिकवे पीछे रखकर जो है पार्टी को जिताने के लिए एक मत होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर मन से प्रतिभा सिंह जी ने ये बात कही है, हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने ये बात कही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में और जहां पे खास करके नई लीडरशिप आगे बढ़ रही है, केवल और केवल मेरिट के ऊपर जो है वो टिकट का आवंटन किया जाए। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, हालांकि उसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई रोल नहीं है, मगर जो भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष है, हमारे टिकट वितरण कमेटी के अध्यक्ष है, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा है और जितने भी और वरिष्ठ नेता है, सबने एक मत में ये बात करी है कि हमको सब चीजों को पीछे रखते रहे। हो सकता है कि किसी के साथ कोई अच्छे संबंध हो, कोई लाइकिंग हो, मगर उससे वो व्यक्ति जीत नहीं सकता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अगर किसी को कोई कड़वा वोट पीना भी पड़ेगा तो पिएंगे, मगर हमने सत्ता में कांग्रेस पार्टी को लाना है, उसके लिए एक विधायक बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और पार्टी हर स्तर पे, प्रदेश स्तर पे भी और एआईसीसी के माध्यम से भी पार्टी सर्वे करवा रही है। मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ, आपके बीच में लोग आ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन आएंगे चाहे फिजिकल रूप से आएंगे, और एक पूरे इलाके का ब्यौरा हर इलाके में हर निर्वाचन क्षेत्र में लिया जा रहा है। और उसमें जिसका नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी के रूप से जो सबसे सशक्त उम्मीदवार के नाम से जिसका नाम आएगा, तो चाहे कोई भी हो, हम उसी की पैरवी करेंगे। इसका मैं आपको पूरा हमने इस सीट को जीतना है। हमारी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं, कोई जोश में कोई कमी नहीं, मगर हमें एकता के साथ आगे बढ़ना है। और ये चीज भी मन के अंदर इस चीज को गांठना है कि टिकट एक ही व्यक्ति को मिल सकता है और बहुत से चाहवान। ये कांग्रेस पार्टी का एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। भाजपा कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मगर उनके अंदर ये दम नहीं है कि वो खुले रूप से जो है वो कैंडिडेट्स को बुलाए। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हमने हर विधानसभा क्षेत्र से जो है वो टिकट के जो उम्मीदवार है या चाहवान है उनकी सूची बनवाई और 1400 से 1500 कैंडिडेट्स ने जो है वो प्रदेश के अंदर अप्लाई किया। ये वोट जो बनी हुई है ये चीज को दर्शाता है कि बदलाव प्रदेश के अंदर होना तय है, प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होना तय है। मगर ये हम सब का दायित्व बनता है कि जो उम्मीदवार जिताऊ है कांग्रेस पार्टी केवल उसका ही समर्थन करेगी, श्रीमती प्रतिभा सिंह सेवक उन्हीं का समर्थन करेगी, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और हमने इस चीज को कांग्रेस पार्टी की झोली में डालकर जो कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार आंध्र प्रदेश के अंदर बननी है उसमें एक निर्णायक भूमिका आप सबने निभानी है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि समझ कस लीजिए, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, 2-3 महीने का समय है और इन 3-4 महीने में बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे, बड़े बड़े घोषणाएं होंगी। अभी हमको पता चला है कि मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन के अंदर यहाँ पे दौरा है, हर जगह पे आजकल वो जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि जहां जहां आजकल उनके कार्यक्रम चले हुए हैं, अमृत महोत्सव के नाम से, आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से सरकारी खर्चों के ऊपर रैलियां हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक रैली जो उनकी होती है अलग अलग इलाकों में, एक रैली का खर्चा कम से कम 50 से 65 लाख रुपए एक रैली का खर्चा होता है, जिसमें सारा का सारा सरकारी धन के ऊपर आम खिलाई जाती है, नाटी लगाई जाती है, स्टेज
जो है वो बनाया जाता है और सरकारी कार्यक्रमों को जो है वो भाजपा के झंडे लगाकर जो है वो सरकारी रैलियों में उनको तब्दील किया जा रहा है। इस तरीके से जनता के पैसे को जो है वो उड़ाया जा रहा है। इसका पूरा हमने ब्यौरा लिया कि ये जो अमृत महोत्सव के नाम पे जो ये तांडव मचा रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट रखा हुआ है। हर जगह पे एक कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया हुआ है जो हर जगह पे जाकर वाटर प्रूफ जो है आपके शामियाना लगाती है। 25-30 लाख का तो वो शामियाना ही लगता है। फिर हर वीडियो को एसडीएम को ये निर्देश दिए जाते हैं कि जितने लाभार्थी हैं उनको बसों में पैक करके जो है इस कार्यक्रमों में लेकर आए। सब जबरदस्ती वहां पे लोगों को लाया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र में जहां पे ये कार्यक्रम होता है 200 से 300 सरकारी बसें जो है अलग अलग रूट की सारी डाइवर्ट करके उस कार्यक्रम में जबरन भीड़ इकट्ठी करी जा रही है। इन भीड़ से कोई जीत नहीं होती है। आपने देख लिया पिछले मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव हुए, हम लोगों ने जो है उसमें अपना समर्थन दिया। कितनी बड़ी बड़ी रैलियां इन्होंने करी। यहाँ पे 10 रुपए खर्च होने थे, वहां पे 1000 रुपए खर्च किए और ये नारा दिया कि मंडी मेरी है, मेरी रहेगी। मगर एक अहंकारी व्यक्ति को पता चल गया कि मंडी किसी के परिवार की नहीं है। मंडी जो है वो मंडी के लोगों की है और ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। जब ये अहंकार आना शुरू हो जाता है, जब हम मैं में तब्दील हो जाता है, उस दिन ये पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो घमंडी होना शुरू हो गया है। सार्वजनिक जीवन में कभी मैं नहीं हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में हम हमेशा हम ही रहेंगे, चाहे हम प्रधान है, चाहे जिला परिषद है, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री। जब मैं आ गया, वो गरूर आ गया, वो इसको दर्शाता है कि ये सरकार जो है इसका समय अब जो है वो खत्म होने वाला है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में गाने चल रहे हैं कि बाबुल की दुआ लेती जा और तू जा, तुझे जो है वो सुखी संसार मिले, इनका समय अब पूरा हो चुका है। इन्होंने जितने नारे लगाने हैं, रिवाज बदलेंगे। ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हो और पीछे से सिराज ही बदल गया, ऐसे हाल होने वाले हैं। ये सरकार प्रदेश की सबसे निकम्मी सरकार, पलटू राम सरकार। अभी आपने देखा, ज्यादा उदाहरण लंबे तो क्या दूं, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो नोटिफिकेशन निकली। एक महिला को इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन की नोटिफिकेशन निकाल दी। रातों रात जब नागपुर से नापा से डंडा आया या मैडम का डंडा आया, ये नहीं पता किसका डंडा लगा, रातों रात नोटिफिकेशन को मुख्यमंत्री जी को विड्रॉ करना पड़ा। ये दर्शाता है कि ये मुख्यमंत्री लाचार मुख्यमंत्री है, मजबूर मुख्यमंत्री है, जिनकी ना अपने मुख्य सचिव के ऊपर पकड़ है, ना डीजीपी के ऊपर पकड़ है, ना प्रशासन के ऊपर पकड़ है। सुबह कोई निर्णय लेते हैं, शाम को उस निर्णय से पलट जाते हैं। अभी पॉलिटेक्निक की बात करी, आपके कॉलेज के हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र सारे जो है वो उसमें बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या आवश्यकता पड़ गई कि सारे के सारे यहाँ के जो हमारे प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको यहाँ से और इलाके में भेज दिया जाता है। आपका पॉलिटेक्निक का कॉलेज हमारे समय में राजा साहब ने दिया, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। अब आकर अभी इनकी जो रैली होगी 5-6 दिन के अंदर, उसमें घोषणाओं पे घोषणाएं करके चले जाएंगे, मगर ना उसके लिए कोई बजट है, ना उसके लिए कोई जमीन का प्रावधान है। ये केवल हवाई फाइलिंग करना चाहते हैं, पैसे का प्रावधान है नहीं। 75,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर है, तो ये सरकार का अंत होना चाहिए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि सत्ता हमारे बहुत पास है, मगर आप लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है, आप किसी व्यक्ति विशेष के
आदमी नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, जिसको भी कांग्रेस पार्टी का टिकट देता है। और ये मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ, ये मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ कि जिसको भी मिलेगा वो केवल और केवल मेरिट के हिसाब से टिकट मिलेगा। ये बात मैं फिर से आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, हमने उनको जिताना है, कांग्रेस पार्टी को मिलकर आगे बढ़ाना है। और एक बारी जब सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं है कि विधायक ही सब कुछ होता है, और भी जो हमारे कार्यकर्ता है और भी जो इच्छुक है, सबका मान सम्मान होता है। अगर सरकार बनना जरूरी तो सरकार बनेगी, हमारा किला बनेगा तो उसमें सब लोगों को कमरे मिलेंगे। अगर हमारा किला ही नहीं बनेगा तो अगले 5 साल भी नारे लगाते रहेंगे। ये चीज इसका हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं कुछ ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर से आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी जैसा आपको कहा कि 12 तारीख को हम फिर से आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो एक पूरे प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली है, उसका दूसरा चरण, पहला चरण हमने सिरमौर से शुरू किया और बहुत भव्य कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के हर इलाके में जो है वो वहां पर हुए। अब उसका दूसरा चरण जो है वो मंडी जिला का शुरू हो रहा है, जिसका पहला कार्यक्रम करसोग के अंदर होगा। उसमें आपने भारी से भारी संख्या में आकर वहां पर जो है वो इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। उसमें जो हमने गारंटी दी है प्रदेश के युवाओं को कि हम 10 करोड़ रुपए का हर निर्वाचन क्षेत्र में बजट युवाओं के लिए रखेंगे। और हम जो कहते हैं वो कोई जुमले नहीं होते, ये वादा हमारी जुबान है। मैंने ये बात पहले भी कही कि मैंने जब ये घोषणा करने से पहले हमारे जितने वरिष्ठ नेता है, हमारे इंचार्ज है, प्रभारी है, उनसे हमने बात करी। और जब हमने इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को समझा और ये समझ लिया कि ये पैसा का प्रावधान हम कर सकते हैं, उसके बाद ही ये गारंटी हमने लोगों को दी। क्योंकि हम ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करना चाहते, ऐसा कोई भी वादा नहीं करना चाहते जो कल को हम पूरा ना कर सके। इसलिए इसका हमने पूरा प्रावधान किया है। 680 करोड़ रुपए का बजट हमने प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रखा है, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए बिना ब्याज का ऋण युवाओं को दिया जाएगा, ताकि वो अपने छोटे छोटे कारखाने, अपने उद्योग और स्वरोजगार के साधनों को प्रदेश के अंदर मजबूत करवा सके। ये निर्णय हमने अपनी गारंटी में लिया है और इसको हम पूरा करेंगे। भाजपा के नेता अगर इसकी सवाल जवाब आपसे कहेंगे तो आप पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि ये 15-15 लाख वाला जुमला नहीं है, इस चीज को हम पूरा करेंगे। हम इस चीज को लोगों के बीच में आगे हमारी सरकार इसको पूरी करेगी। और तो सबसे बड़ा आश्वासन हमने प्रदेश के लोगों को दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। ये निर्देश हमने दिया है। बाकी और चाहे वो महिलाओं के लिए है, किसान बागवानों के लिए है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी जानकारी आपको जो है वो अखबारों के माध्यम से भी मिली है, सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी दी है। इन चीजों को आपने लोगों के बीच में लेकर जाना है और ये कहना है कि जो वादा हमने किया है वो हमारी जुबान है, हमारी सरकार बनेगी और हम उसको पूरा करेंगे। ये आप लोगों ने अपने लोगों को जाकर कहना है। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हिमाचल का नेता कैसा हो? कर दूं मत, फिनिश करो, फिनिश।